हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो पर। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, है ना। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि नेचुरल नंबर यानी कि नंबर सिस्टम से हम लोग क्या देखे थे, नेचुरल नंबर को देखे थे, उसके बाद इवेंट नंबर को देखे थे, ठीक ना। नेचुरल नंबर में भी फॉर्मूला का हम लोग देखे थे और ट्रिक का भी देखे थे, और इवेंट नंबर में भी हम लोग फॉर्मूला और ट्रिक दोनों देखे। इवेंट नंबर के तौर पर हम लोग एक प्रश्न को करेंगे। इवेंट नंबर में जैसे आपको एक प्रश्न पूछा जाए कि दो लगातार सम संख्या का गुणनफल कितना हो, दो लगातार सम संख्या का गुणनफल 728 है। दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल कितना है, 728 है। तो वह दोनों संख्या ज्ञात करें। तो वह दोनों सम संख्या लिखिएगा, बेहतर रहेगा ना। दोनों सम संख्या ज्ञात करें। सम संख्या क्या होगा, हमने कल एक फॉर्मूला बताया था आपको ट्रिक के माध्यम से कि जैसे अगर आपको क्या पूछे कि दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, ठीक ना, और वो दोनों संख्या आपसे पूछ दे क्या, यानी कि दो लगातार सम संख्या दिया रहे और दोनों का क्या कर दे आपको संख्या, दोनों सम संख्या क्या होगा उसके बारे में अगर आपको पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, सम और हमने विषम के लिए, है ना, सम और विषम के लिए फॉर्मूला बताया था अंडर रूट गुणनफल, है ना, अंडर रूट गुणनफल +1, यानी कि गुणनफल में हम लोग को क्या करना है, 1 ऐड कर देना है तो हम लोग को निकल जाएगा दोनों सम संख्या। जैसे इसी प्रश्न को देखते हैं तो गुणनफल कितना है, 728 है, +1 कर देंगे तो ये होगा कितना, 729 होगा। कितना होगा, 729 होगा। और आपको पता होगा कि 729 किसका है, तो 27 का है वर्ग, है ना। 27 का है तो 27 को यहाँ लिखिए, ठीक, 27 लिखिए। अब पूछ रहा है कि दो सम संख्या में चाहिए, तो आपको हमने बताया कि एक अंक इससे पीछे आ जाना है, 26 में आ जाना है, और एक 28 में चले जाना है। यही दोनों जो सम संख्या होगा, यही दोनों क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। उसका इसी का गुणनफल कीजिएगा तो उतना आ जाएगा, ठीक ना। जैसे अगर आपको प्रूफ करना हो 28 और 26, है ना, 168 6 5 8 2 728, इतना आ गया ना, इसी का गुणनफल इतना होता है। तो यही दोनों सम संख्या को निकालना था कि किन दोनों सम संख्या का गुणनफल 728 हो जाता है, तो हम लोग इस माध्यम से निकाल सकते थे, ठीक ना। तो हम लोग आज फॉर्मूला देखेंगे किसका, सम संख्या का। थोड़ा कल हम लोग ट्रिक देखे थे और थोड़ा सा यानी सम संख्या कहते किसको, उसके आधार पर हमने कल के क्लास में देखा था, ठीक। तो आज की क्लास में हम लोग थोड़ा फॉर्मूला देखते हैं सम संख्या का। अगर आपको पूछ दे कि प्रथम n सम संख्याओं का योग कितना होगा, हमने बताया था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग कितना होगा, इसके बारे में ही हमने बताया था, ठीक ना। तो हम लोग देखेंगे क्या, प्रथम n सम संख्या का योग, फॉर्मूला नंबर 1 होगा, है ना, प्रथम n सम संख्या का योग, प्रथम n सम संख्या का योग, है ना, ये कितना होगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 होता है, ठीक ना। तो उसी में 2 से मल्टीप्लाई कर देना, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा किसका, सम संख्या का हो जाएगा। अब ये किस फॉर्म में दिखेगा हमको, कि हम लोग इस फॉर्मूला को वहाँ अप्लाई कर सकते हैं ना। ये इस फॉर्म में दिखेगा कि अगर आपको कहीं दिखाई दे कि 2 4 6 8 10 डॉट डॉट n तक रहे, कितना था, डॉट डॉट यानी कि 2n तक रहे, सम संख्या इस तरह से रहेगा, ठीक। अब इसमें से कॉमन लीजिए आप, 2 1 हो जाएगा, प्लस यानी कि योग कर रहा है प्लस कर दीजिए सभी जगह, है ना, इस तरह से हो जाएगा 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n, यानी कि 2n में 2 से भागा देंगे तो n बचेगा, ठीक। तो यहाँ से आपको पता होगा कि 2 इंटू ये जो आपको पूरा टर्म दिख रहा है ये क्या है, ये एक नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर का हमने योग बताया था n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 होता है। तो यही तो हमने यहाँ लिखा है ना। इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक। अब देखेंगे दो नंबर का प्रथम n सम संख्या के वर्गों का योग, है ना, प्रथम n सम संख्या के वर्गों का योग, वर्गों का योग। जैसे देखिए यहाँ क्या था, प्रथम n सम संख्या का योग, तो 2 इंटू n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 यहाँ, ठीक। तो प्रथम n सम संख्या के वर्गों का योग, तो सम संख्या से पहले सम संख्या यानी कि 4 हो जाएगा वर्ग, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, ठीक, 4 लिखते हैं, ठीक। उसके बाद
हमने बताया था आपको क्या, नेचुरल नंबर में कि किसी भी संख्या का वर्ग यानी कि नेचुरल नंबर में लगातार संख्या का वर्ग n संख्या अगर रहे, उसका जो वर्गों का योग होगा वो कितना होगा, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब ये किस फॉर्म में रहेगा, ये रहेगा 1 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 2n स्क्वायर, इस तरह से रहेगा। अब इसमें से क्या करना है, 2 का स्क्वायर को कॉमन ले लेना है। 2 का स्क्वायर जैसे ही लेंगे तो वहाँ बचेगा, यहाँ बच जाएगा क्या, 1 प्लस 2 का स्क्वायर, इसमें जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 1 प्लस यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 1 को स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n का स्क्वायर। क्लियर है, ठीक। अब इस टर्म को देखिए आप, इस टर्म को ध्यान से, तो आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग 4 लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर को कितना लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद इस टर्म को हम लोग देखते हैं कि ये नेचुरल नंबर के वर्गों का योग दिख रहा है, क्या, नेचुरल नंबर के वर्गों का योग दिख रहा है। तो नेचुरल नंबर के वर्गों का योग के लिए हम लोग फॉर्मूला देखे थे, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन में 6। ये फॉर्मूला हम लोग देखे थे नेचुरल नंबर के वर्गों के लिए, और इसी में हम लोग अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है कि सम संख्या के वर्गों का योग आ जाएगा इससे, ठीक। आई होप कि आप लोग इतना राइट डन कर लिए होंगे, ठीक ना। हम लोग अब तीसरा नंबर के फॉर्मूले को देखते हैं, ठीक। तीसरा नंबर में क्या होगा, प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योग, है ना, प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योग, तीसरा है ना, प्रथम n सम संख्या के घनों का योग, ठीक ना। जैसे देखिए कि सम संख्या के घनों का योग मतलब 2 का क्यूब आ जाएगा, 2 का क्यूब जैसे ही आएगा वो 8 हो जाएगा इंटू। अब याद कीजिए कि n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग हमने क्या बताया था, हमने बताया था n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यही बताया था। तो उसी में 8 से जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हो जाता है क्या, प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योग, वहाँ से हम लोग का निकल जाएगा, ठीक। क्लियर है। अब हम लोग जैसे इसकी फॉर्म में रहेगा तो ये रहेगा क्या, 2 का क्यूब, उसके बाद 4 का क्यूब, 6 का क्यूब डॉट डॉट प्लस 2n का होल क्यूब, इस तरह के फॉर्म में ये दिखाई देगा, ठीक। जैसे ही 2 का क्यूब को कॉमन लेंगे हम लोग तो यहाँ बचेगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस n का क्यूब। ये आपको दिख रहा होगा किसके, नेचुरल नंबर के फॉर्म में, और यहाँ 2 का क्यूब कॉमन आया है। 2 का क्यूब के लिए लिख सकते हैं 8, और इस नेचुरल नंबर के लिए लिख सकते हैं हम लोग क्या, n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अगर आपको कोई पूछे कि प्रथम n सम संख्या के घनों का योग कितना होगा तो 8 इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक। 8 क्या होता है, यानी कि नेचुरल नंबर है तो यानी कि इवेन नंबर है तो 2 का क्यूब लिए हम लोग। जब इवेन नंबर के स्क्वायर पूछा तो हमने क्या किया, 2 का स्क्वायर लिया। जब इवेन नंबर सिंपल में पूछा तो हमने क्या लिया, 2 लिया, ठीक। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर आपको नेचुरल नंबर पता हो तो आप इवेन में भी कर सकते हैं और ऑड में भी कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप लोग को नेचुरल नंबर का फॉर्मूला याद रखना चाहिए, ठीक। तो हम लोग एक प्रश्न को देखते हैं इसी से रिलेटेड, ठीक। एक प्रश्न को देखेंगे हम लोग। प्रश्न है कि 60 तक के सभी सम संख्या का योग बताइए। क्या प्रश्न, 60 तक के क्वेश्चन, 60 तक के सभी सम संख्या का योग बताइए। सभी सम संख्याओं का योग क्या बताना है, 60 तक के सभी सम संख्या का योग बताना है भैया। तो 60 तक के सभी सम संख्या मीन्स क्या, 2 4 6 8 इस तरह से 60 तक जाएगा, है ना। सम संख्या की शून्य शुरू होता है 2 4 6 डॉट डॉट 60 तक, है ना। इस तरह से गया सम संख्या। अब इसमें से क्या कीजिए कि आपको तो नेचुरल नंबर से रिलेटेड फॉर्मूला पता है, तो आप इसे 2 को कॉमन लीजिए। 2 को कॉमन लेंगे तो 1 हो जाएगा, और जैसे योग यहाँ पूछा है तो प्लस कर सकते हैं आप, ठीक ना। प्लस करते जाइए, ठीक। 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 30 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 60 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 30 आएगा। क्लियर है। अब ये फॉर्म देखिए, ये फॉर्म आपको दिख रहा होगा नेचुरल नंबर में, किसमें, प्राकृतिक संख्या के रूप में ये फॉर्म दिख रहा होगा 1 2 3 4 डॉट डॉट प्लस n के रूप में हमने जो बताया था कि n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2, और ये आ गया यहाँ 2 को कॉमन लेने के बाद ये फॉर्म पूरा चेंज हो जाता है। तो अब यहाँ से एक फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, 2 इंटू, ये देखिए ये टोटली जो फॉर्म आया है नेचुरल नंबर के फॉर्म में, तो इसके लिए n हम लोग लिख सकते हैं कितना, 30 लिख सकते हैं, क्योंकि n की जगह क्या है 30 लिखा हुआ है। तो n 30 लिखेंगे तो 30 हो जाएगा
हमने फॉर्मूला बताया कि 2 इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक ना। तो 2 इंटू n प्लस 1 है ना, n प्लस 1 यानी कि n 30 हो गया, और 30 में 1 जब प्लस कीजिएगा 31 हो जाएगा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा क्या 3, यानी कि 930 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक ना। इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, फॉर्मूला बेस पर आप लोग इसका आंसर को निकाल सकते हैं, ठीक। तो इस तरह के प्रश्न को जब भी आपको ट्री के माध्यम से कैसे सॉल्व करना है, टोटली को देखना है कि हमें किस रूप में दिया गया है, ठीक। और उससे आप कोशिश कीजिएगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सम संख्या को क्या कर सकें, यानी कि उसको यानी कॉमन ले सके। जैसे ही कॉमन लीजिएगा तो सिंपल फॉर्म में आ जाएगा प्रश्न, ठीक। तो जैसे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखना चाहिए, इसका 930 आंसर आ गया है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 होगा, है ना। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट क्या सकें, जुड़ सके, है ना, इससे, इस चैनल से, है ना। जिसके लिए भी लाभदायक हो वह जुड़ सकते हैं इस चैनल से, ठीक। तो अभी हम लोग पिछला कंसेप्ट पर देखें, यानी कि नेचुरल नंबर से रिलेटेड था और इवेंट नंबर से भी रिलेटेड ये प्रश्न था, ठीक, क्योंकि इसमें दोनों फॉर्मूला को पुट कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो अब हम लोग देखेंगे कि एक और प्रश्न को, यानी जैसे हम लोग को अगर बीच वाले सम या विषम संख्या निकालने बोले, क्या बीच वाले सम या विषम संख्या, जैसे एक प्रश्न हम देखते हैं आप लोगों के सामने, उससे पहले एक रेशियो वाला फॉर्मूला करते हैं। बीच वाले से पहले एक रेशियो वाला करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 4:5, है ना। क्वेश्चन क्या है, दो संख्या का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात कितना है 4:5। तो इनका HCF 15 है, तो दोनों संख्या हम ज्ञात करें, एवं इतना है, एवं इसका मीन्स इन्हीं दोनों संख्याओं का HCF 15 है। तो दोनों संख्या बराबर वाट, देखिए दो संख्या दिया गया है कितना 4:5 में, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, एक कांस्टेंट ले सकते हैं 4x और 5x, ठीक, इन दोनों का ले सकते हैं, ठीक। बोल रहा है कि इन दोनों का HCF कितना है 15, इन दोनों का HCF 15, यानी कि HCF मीन्स क्या, x का वैल्यू दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है x = 15। तो इन दोनों का संख्या निकाल दीजिए ना, 4x = 15, 4x है, x = 15 है, तो 4 × 15 60, 5x है, 5 × 15 = 75। ये दोनों संख्या आ जाएगा इसका। जब इन दोनों का HCF आप ज्ञात कीजिएगा तो वो आएगा कितना 15 आ जाएगा। क्लियर है। तो आप लोग इस तरह के प्रश्न को क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो आप लोग क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमने पिछले क्लास में नेचुरल और इवेंट को देख लिया है, अब बाकी थोड़ा सा बचा हुआ है नेचुरल नंबर में, और एक लेक्चर चलेगा इसका, तो नंबर सिस्टम भी समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो देखेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि टाइम एंड वर्क से रिलेटेड 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको हम लोग बेसिक रूप में देखेंगे, तो उससे भी रिलेटेड हम लोग क्लियर करते हुए जाएंगे। इससे जहाँ तक प्रश्न आ सकता है वहाँ तक देख लिए हम लोग, ठीक ना। इससे ज़्यादा ना ही हाई पूछा जाता है, ना ही आप SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं कि आपको काफ़ी लॉन्ग, यानी कि काफ़ी लॉन्ग टाइम तक इसको पढ़ना है ना, ऐसा नहीं करना है। बट आपको क्या करना है, सिर्फ कंसेप्ट को लेकर के चलना है। और हमने अलजेब्राइक फॉर्म को बताया था, उस अलजेब्राइक फॉर्म को रिलेटेड भी करना है, ताकि आपको प्रश्न सॉल्व करने में सुविधा हो, क्योंकि क्वेश्चन को देखते ही आपका आंसर आना चाहिए। टाइम बहुत ही कम रहता है, तो हम हर एक वीडियो में बताते हैं कि टाइम बहुत ही कम रहता है एग्जाम में। तो और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि भैया ये जो हमारा एग्जाम है इंट्रांस का, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और ITI का, ये किस मोड में होता है, यानी कि ऑफलाइन मोड होता है या ऑनलाइन मोड होता है। तो ये ऑफलाइन मोड में होता है। आपको OMR शीट दिया जाएगा, OMR शीट में सारा, जैसे आपने 10th का एग्जाम दिया, 12th का एग्जाम दिया OMR शीट के माध्यम से, उसी तरह OMR शीट के माध्यम से आपको इसका भी एग्जाम देना है। आपको जो ऑप्शन सही लगे उस ऑप्शन को कलर कर देना है, ठीक ना। OMR शीट के माध्यम से ही होगा, ठीक। घबराना नहीं है कि आपका ऑनलाइन मोड होगा, ऑनलाइन मोड अभी नहीं आया है, ठीक। ऑनलाइन मोड जब आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। ऑनलाइन मोड अभी, क्योंकि अभी तक जो चलता आ रहा है वो ऑफलाइन मोड आ रहा है, तो ऑफलाइन मोड ही चलेगा अभी फिलहाल। तो आप लोग घबराना नहीं है, जिस तरह से आप प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। और क्या कीजिए कि एक आपको 20 रुपीज़ में आपको क्या मिलेगा, आपको OMR शीट भरने के लिए एक कॉपी टाइप का मिलता है, तो वो आप ले लीजिएगा। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करने में काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा, ठीक ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास आप लोग कैसा लगा, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताया कीजिएगा। और लास्ट में वीडियो को लाइक कर, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि डेली इस पर न्यू वीडियो अपलोड होता है तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे।